मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज संसद से सड़क तक जोरदार सियासी एक्शन का दिन था, यानी पावर पैक दिन था। एक तरफ मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जोरदार हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के रवैये पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर कौन सी ये मानसिकता है जो दलितों, आदिवासियों और किसानों के बेटे और महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं है। असल में आज मॉनसून सत्र के पहले दिन नए मंत्रियों का सदन में परिचय होना था, जो एक परंपरा रही है। लेकिन इन मंत्रियों का परिचय देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही खड़े हुए, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन शाम होते होते नया सियासी अध्याय खुल गया। इजराइल की एक सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग के आरोप के बीच कांग्रेस ने यह आरोप लगा दिया कि सरकार ने राहुल गांधी की जासूसी करवाई है। रणदीप सुरजेवाला खुद मैदान में होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि कांग्रेस मर्यादा तोड़कर शर्मनाक आरोप लगा रही है, उनके पास मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट बन गए हैं, यानी सरकार ने जासूसी के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल है कि सरकार के मना करने के बावजूद कांग्रेस किस आधार पर यह आरोप लगा रही है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, और मेरे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है। आज संसद से लेकर सड़क तक जोरदार सियासी एक्शन का दिन था। किसानों के बेटे। एक तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई। नए मंत्रियों का सदन में परिचय देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही खड़े हुए, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में यही हाल था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष के रवैये पर जमकर बरसे। इस देश के गांव के परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है, तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। लोकसभा में राजनाथ सिंह और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने विपक्ष के हंगामे के खिलाफ मोर्चा संभाला। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति विपक्ष के साथियों ने खड़ी की है और मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने खुद ये कहा था कि सरकार विपक्ष के तीखे सवालों के लिए तैयार है, लेकिन सदन में हंगामा ना हो। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। दूसरी तरफ इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग के आरोप के बीच कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि सरकार ने राहुल गांधी की जासूसी करवाई। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। यह शर्मनाक, मर्यादा विहीन, इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इसे लिंक करता है। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? उनकी तो सारी टिप्पणी रोज ही ट्वीट पे रहती है, वो देश में खुद ही ज्ञान देते रहते हैं, तो उसके लिए कोई अधिक जानने की जरूरत है क्या? सवाल है कि जब आईटी मंत्री ने जासूसी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, तो फिर कांग्रेस किस आधार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण का समय है, और आज का विश्लेषण है संसद से सड़क तक के हंगामे का विश्लेषण। एक तरफ जासूसी कांड की आवाज है तो दूसरी तरफ सदन में भी आज शोर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को कड़े सवाल पूछने की अपील की थी। सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने कहा हर मुद्दे पर वो बहस के लिए तैयार है, लेकिन आज हंगामा फिर हुआ। विपक्षी दलों ने परंपरा को रौंदते हुए सत्र होते ही हंगामा किया। नए मंत्रियों का परिचय, जो कि एक परंपरा रहती है कि कभी नए मंत्री बनते हैं तो सदन में उनका परिचय देश के प्रधानमंत्री कराते हैं, वो एक परंपरा रहती है, उस परंपरा का निर्वहन तक नहीं हुआ। और रक्षा मंत्री, जो कि खुद बड़े वेटरन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 24 सालों से सांसद रहे, उन्होंने खुद बोला कि बीते 24 सालों में ऐसा घटनाक्रम, इतनी शर्मनाक हरकत किसी पार्टी ने नहीं करी है जो कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में करी है। क्या, और प्रधानमंत्री ने बोला क्या चिढ़ है आदिवासियों से, दलितों से, महिलाओं से, जिस वजह से उनका नाम सुनने को आप तैयार नहीं हैं। संसद के बाहर जासूसी का आरोप लेकर सियासी बवाल बच गया। रणदीप सुरजेवाला आपने देखा, फोन दिखा रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए जासूसी हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने राहुल गांधी की जासूसी करवाई है। सरकार का पलटवार है कि कांग्रेस तरहीन बात कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फ्रांस की एनजीओ छोटी सी और एमनेस्टी इंडिया के जो कारनामे हैं वो देश को पता है, देश के खिलाफ किस तरह से वो काम करती रही है। लेकिन उन दोनों की रिपोर्ट के मद्देनजर देश में हंगामा और सदन में नहीं चलने देना किस हद तक जायज है, ये पब्लिक पर सवाल मैं छोड़ता हूं। लेकिन मेरे साथ आज की चर्चा में रागिनी नायक है, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। मेरे साथ आलोक मेहता है, वेटरन जर्नलिस्ट है, फॉर्मर एडिटर रहे हैं आउटलुक इंडिया के और साथ ही साथ नई दुनिया के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। लेकिन संबित पात्रा, सवालों के घेरे में आज आप है। कुछ देर पहले, अब से कुछ घंटों पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने करी है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले रणदीप सुरजेवाला ने करी है। उन्होंने फोन दिखा कर कहा है कि फोन रिकॉर्डिंग करी गई है, फोन टेप करे गए हैं। सिर्फ राहुल गांधी के नहीं, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके भी फोन, उनके स्टाफ के फोन टेप करे गए हैं। कुल मिलाकर सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बताइए संबित पात्रा, विपक्ष तो यह आरोप लगा रहा है कि आपने पूरे देश को बिग बॉस की तरह बना दिया है, कि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। देखिए अमीश जी, मैं इसको बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगा ताकि देश की जो जनता है, क्योंकि हम पेगासस इत्यादि कहते हैं तो लोग बहुत बारीकी समझ नहीं पाते हैं। मैं मगर इसको बारीकी से और साधारण भाषा में समझाता हूं। देखिए, कुछ 300 लोगों के नाम एक लिस्ट में एलिगेशन के साथ दिया गया कि ये वो 300 लोग हैं जिनके फ़ोन को हैक किया गया एक पेगासस नामक ऐप के माध्यम से, और उनके फ़ोन में जो भी था वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया, वो सब कुछ रिट्राइव कर लिया गया। ये एक डाटा पता नहीं कहाँ से रिलीज़ हुआ, किसके पास आया। जैसा आपने कहा, फॉरबिडन स्टोरीज, वो फ्रांस की जो एनजीओ है, उसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर इंडिया में द वायर को दिया। द वायर ने जब ये स्टोरी किया, वायर ने एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ उसमें लिखा जो मुझे लगता है मुझे जनता को पढ़ के सुना देना चाहिए। वायर लिखती है, द प्रेजेंस ऑफ द फोन नंबर इन द डाटा डज नॉट अलोन रिवील वेदर अ डिवाइस वाज इन्फेक्टेड विद पेगासस और सब्जेक्ट टू एन अटेम्प्टेड हैक. However, the Pegasus project, a consortium of international news organizations, believes the data is indicative of potential targets identified in advance possible surveillance attempt. इसको हिंदी में अगर समझाया जाए तो खुद वही पत्रिका तो नहीं है, पोर्टल है, जिसने इस पर स्टोरी किया, वो खुद कहती है कि देखिए किसी का नाम अगर उस लिस्ट में आ गया है, 300 में आपका भी नाम है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया गया है, या इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके ऊपर सर्विलेंस हो रहा था। इसका ये भी हो सकता है कि भविष्य में आपके ऊपर टारगेट करने की बात सोची जा रही थी। तो कहीं ना कहीं गोलमोल करके खुद ही द वायर ने कह दिया है कि कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है, ये सब कुछ काल्पनिक है। ये होता है ना, हिंदी पिक्चर से पहले आता है दिस इज अ स्टोरी ऑफ फिक्शन,
किसी कैरेक्टर के साथ कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार स्टोरी करने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये काल्पनिक है, किसी के साथ कोई मतलब नहीं है और इस पे इतना हंगामा मच रहा है, कमाल का विषय है। ठीक है रागिनी नायक, देश में बड़े सारे मुद्दे हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है महंगाई है, कोरोना काल है, लेकिन उसके बीच में आपको एक फॉरबिडन स्टोरीज करके एनजीओ और एमनेस्टी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है? एक किसी विदेश में किसी पोर्टल पे खबर छप रही है या फिर कोई एनजीओ कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जिसके पीछे तथ्य बड़े कमजोर हैं और उसमें आप राहुल जी का नाम ले आए हैं बीच के अंदर। अमीश जी, भारत के देशवासियों की निजता को सुरक्षित रखना गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इसे गंभीरता से ले रही है। मुझे लगता है इस पर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते जो हम काम कर रहे हैं, आपको भी इस पर गर्व होना चाहिए। 2-4 तथ्य मैं भी आपके सामने रख देती हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए और बहुत ही सरल तरीके से। भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता आज जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इजरायली कंपनी है NSO, जो कि एक पेगासस करके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ फोन को टैप नहीं करता है, बल्कि न सिर्फ रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन को, बल्कि ये मान लीजिए कि जो भी सार्वजनिक जीवन में इसमें कुछ महिलाओं के भी नाम है, वो अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जहाँ कहीं भी होंगी वो वहाँ की फुटेज भी निकाल लेता है। आप सोचिए कि आज संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो लिस्ट में लोगों के नाम है वो संभावित टारगेट है और भी टारगेट हो सकते हैं। हमारे देश की बहू, बेटियां, लड़कियां, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की जनता सुरक्षित नहीं है। और मैं एक लाइन मैं भी पढ़ के सुनाना चाहती हूं। देश के IT मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है यूज ऑफ पेगासस डज नॉट अमाउंट टू सर्वेलेंस। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पेगासस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो इजरायली कंपनी NSO है वो बता रही है कि हम केवल देश की सरकारों को ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं। 8 मिलियन करोड़ का एक यूनिट आता है सॉफ्टवेयर का, जो 50 फोन को हैक कर सकता है। क्या 60 करोड़ रुपया देने की हैसियत कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है 50 फोन को हैक करने के लिए? ठीक है मैडम, अब आपको बना रखा है जी, लेकिन मैडम अभी आप NSO को रागनी हियर मी आउट 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। नहीं, आपने अपना वक्त लिया, अब आप पॉइंट सुनिए। उसी NSO ने बोला कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो पश्चिमी देशों में हैं, भारत में उनका कस्टमर नहीं है, ये भी कहा गया है। तो NSO के आप एक बात पे बिलीव कर रही हैं, दूसरी पे नहीं कर रहे, वो बात गलत है। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर आम जनता कैसे आप शामिल बता रही हैं? आम महिलाओं की स्नूपिंग हो रही है, आम महिलाओं के घर में ताका झांकी हो रही है। इस बात को, इस तथ्य को आप स्पष्टता से रखिए। यह आरोप आपने कैसे लगाया कि आम महिलाओं की, जो महिलाएं घर पे हैं, उनकी जासूसी हो रही है? मैं आपको ये एक बड़ा चैनल है, एक बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले आप तथ्य रखिए सामने। हाँ, तो जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए, आप बोलिए, 2 मिनट बोलिए आप, 30 सेकंड आपके हैं, बोलिए। गैर कानून, देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बार इस तरीके से एक प्रक्रिया के अनुसार जरूर मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस कुछ तरीके की टैपिंग करता होगा। लेकिन अगर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से टैपिंग होती है, आज किसी की हो रही है, कल किसी और की होगी, देश का कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब कानून कायदे से टैपिंग नहीं होती है, हैकिंग नहीं होती है, तो किसी भी व्यक्ति की निजता पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। आज देश के चारों स्तंभ इसके घेरे में हैं। देश का चुनावी आयुक्त इसके घेरे में आया है। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इसके घेरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इसके घेरे में हैं। आप जैसे पत्रकार, मतलब आप तो नहीं होंगे, पर कुछ और पत्रकार जो कि सरकार के खिलाफ भी सवाल पूछने का काम करते हैं, वो भी इसके घेरे में हैं। नहीं, ये तो वो जो एनजीओ है और जो फॉरबिडन स्टोरीज करके है, वो ये किस्से कहानियां लिख रही हैं जिस पर आप बिलीव करके चल रही है। चलिए, ये आपकी बात है। अब कौन सरकार से सवाल पूछ रहा है, कौन विपक्ष से सवाल पूछ रहा है? अहम है कि जनता के सवाल पूछे जाए, अहम है जनता के सवाल पूछे जाए। आपने अपने वक्त लिया, संबित पात्रा जवाब। संबित पात्रा, ये निजता पे हमला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ज्यादा परेशान है। राहुल गांधी की जासूसी हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी परेशान है। वो कह रही है जनता का मुद्दा है। जवाब दीजिए संबित पात्रा। क्यों हो रही है? आपने 1 मिनट आपने बोला, रागनी अपना वक्त लिया। रागनी जी, आपने अपना वक्त लिया, सरकार को वक्त दीजिए। आपने उन्हीं से सवाल पूछा। रागनी जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए जरा। आपने अपना समय लिया, अब संबित को जवाब देने दीजिए। संबित मेक योर पॉइंट प्लीज। अमीश जी, हाँ देखिए, मैं तो एक सुझाव रखता हूं यहां पर
इनको लगता है कि राहुल गांधी जी का नाम है। तो मैं तो कहता हूं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, राहुल जी अपने फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए सौंप दे। बिल्कुल उनका फॉरेंसिक जांच हो, उनके फोन में कोई पेगासस है कि नहीं देखा जाएगा। यहां उनके आधिकारिक प्रवक्ता बैठी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा इसके बाद। दूसरा, याद करिए 2019 के चुनाव से पहले ठीक इसी प्रकार पेगासस का नाम लेके नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे हमला किया गया था कि व्हाट्सएप में जो भी हो रहा है वो सब नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं पेगासस के माध्यम से। इस पर सवाल भी उठे थे, आईटी मिनिस्टर तत्कालीन रविशंकर प्रसाद जी ने जवाब भी दिया था और बाद में मालूम पड़ा कि ये सारा कुछ फर्जी था, चुनाव चला गया, ये सब कुछ रहा का दहा रह गया, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी चुनाव नहीं है और चर्चा हुई नहीं। तीसरा विषय, नहीं, मैं बता रहा हूं मॉनसून सत्र से पहले ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। अब मैं 2-3 विषय यहां रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि संबित पात्रा ने कहा कि संभावित किसी का भी नाम हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वायर में जो पूरा का पूरा विषय लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि जिनके नाम आए हैं वो संभावित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का सर्विलेंस हुआ है, जरूरी नहीं है कि उनका फोन हैक हुआ है। हो सकता है वो संभावित पोटेंशियल टारगेट्स, पॉसिबल पोटेंशियल टारगेट्स। आप किस वेबसाइट को मतलब आप किस वेबसाइट को कोट करें? ऐसी 2500 वेबसाइट इस देश के अंदर है और आप इतने बड़े चैनल पे ऐसी वेबसाइट को कोट करें। मेरा निवेदन है कम से कम हम अगर कोई बड़ा अखबार है, कोई बड़ी पत्रिका है, उसको आप कोट करिए। मुझे लगता है कि ऐसी 2500 वेबसाइट घूम रही है इस देश के अंदर जिसको आप कोट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो लाजमी होगा। महत्वपूर्ण है कि नहीं जी संबित, अमीश जी इसमें मैं आपको करेक्शन कर दूं कि वायर जो है यही पार्टनर है, इसी ने स्टोरी को रिलीज किया है। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ने या कोई हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका स्टोरी नहीं किया है। जो पार्टनरशिप है, जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम है जिसके पास ये स्टोरी है, उसमें भारतवर्ष में वायर के पास है और वायर ने ही ये लिखा है कि ये नाम हैक हो रहे हैं इनके फोन। ये हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं, जी को जवाब देने नहीं है, हो सकता है ये संभावित नाम है। तो सोचिए, जो खुद ही बता रहे, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, तो जो खुद लिख रहा है, छाप रहा है नाम, वो तैयार नहीं है, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात है, जासूस पार्टी कौन सी थी, मैं आपको बताता हूं जी। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं अमीश भाई, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। अमीश भाई, जासूस पार्टी कौन सी है मैं बताता हूं। आप जिस सरकार ले लीजिएगा, जिस सरकार के प्रति आपका झुकाव बना रहता है। अमीश जी, मुझे दुख होता है इस बात से कि आज सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, मगर कांग्रेस के हर प्रवक्ता आके डिबेट को डिस्टर्ब करना, पत्रकारों पर आक्रमण करना, किसका किसके प्रति झुकाव है इन विषयों पे बात करना, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि आप राहुल गांधी जी के फोन को सबमिट करिए ना फॉरेंसिक जांच के लिए। सबमिट करिए। डिटेल क्या कर रहा है? राहुल गांधी जी के फोन को सबमिट करेंगे क्या? राहुल गांधी जी के फोन को सबमिट करेंगे? अगर आप सबमिट करेंगे तो हम जांच करा के देखते हैं कि उसमें पेगासस है कि नहीं। राहुल गांधी का कोई जासूसी करेगा? बताओ, राहुल गांधी का जासूसी करा के क्या मिलेगा अमिश देवगन जी? क्या मिलेगा राहुल गांधी का जासूसी करके? अब मैं जवाब 3 महीना 13 में हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी की जासूसी। ओके, ठीक है, रागनी जी का जवाब। रागनी जी, आप 20 सेकंड ज्यादा ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात को रखिए। थैंक यू अमीश जी। अब मैं ऐसे बीच में बोल सकता हूं कि मुझे समय दे दीजिए, मुझे समय दे दीजिए। अलाउड है कि नहीं मुझे बोलना है? संबित, मेरा निवेदन मानिए प्लीज, बोलिए रागनी जी। ठीक है, 20 सेकंड बाद बोलूंगा। हाँ, तो देखिए भाई, हम तो समझते थे कि अंग्रेज चले गए तो इनकी संघियों की, अंग्रेजों की जो समय से मुखबरी की आदत थी वो भी चली गई होगी। लेकिन वो कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी आदतें अंग्रेज चले गए, बैठी तो है सोनिया गांधी। तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब भी श्रीधरन जी ने कहा था कि करीब 92,000 लोगों की स्नूपिंग हुई है। और आज देश में इस तरीके का हालात बने हुए, मोदी जी के असुरक्षा का भाव इस तरीके से चरम पर है कि वो स्नूपिंग की आदत यहां तक अभी बरकरार है। और दुख की बात तो देखिए, ये क्या जवाब देंगे? ये मुंह और मसूर की दाल। संघ के लोगों पर भी स्नूपिंग हो रही है, अपने ही मंत्रियों पर भी स्नूपिंग हो रही है, मंत्रियों के खानसामों पर स्नूपिंग हो रही है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरियों पर स्नूपिंग हो रही है। यानी कि आप देखिए कि अगर देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों की गतिविधियों को नापने के लिए या समझने के लिए अगर स्नूपिंग की जाती, तो बड़ा सवाल इन्हीं पर उठता है कि अपने मंत्रियों की काहे स्नूपिंग कर रहे हैं, संघ के लोगों पर काहे निगरानी रख रहे हैं। तो समस्या असल में यह है कि मोदी जी की विफलताओं का ढेर जो है वो लगातार इस तरह बढ़ता जा रहा है कि इनको, इनके मन में जो भय है, जो असुरक्षा है, जो जनता के विश्वास खो देने का डर है,
उसके कारण लगातार दूसरों पर निगरानी करना बहुत जरूरी हो गया है। और वायर 4 दिन तक अभी और भी नाम निकाल के आएगा, सब कुछ सामने आएगा। मैं तो सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एनएसओ अगर सरकार को ही बेचती है ऐसा सॉफ्टवेयर, तो ये क्यों नहीं खुलकर आकर कहते कि हमने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। ठीक है। आज आईटी मिनिस्टर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर खरीद लेने से निगरानी नहीं होती है, वो मना नहीं कर रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर खरीदा है। और यहाँ पर जलेबी बनाने का काम भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास देखिए अमित जी, आप मैं जवाब दे दूं। संबित 10 सेकंड उनको और दीजिए अपनी। मेरे को एक सवाल पूछना है रागनी से, फिर संबित आप आ जाएगा। रागनी, आप बार बार एनएसओ को कोट कर रही हैं, एनएसओ से खुद डिनाई करा है कि हम पश्चिमी देशों को दे रहे हैं ये सॉफ्टवेयर। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आप एनएसओ के एक भाग पे क्यों बिलीव करती है और दूसरे पे क्यों नहीं करना चाहती? 10 सेकंड में इसका जवाब। सिलेक्टिव अप्रोच। मैं तो एनएसओ की बात, मैं तो कह रही हूं कि देशवासी, आपके दर्शक एनएसओ की बात पर विश्वास ना करें, देश की सरकार की बात पर विश्वास करें। और सरकार एक स्पष्ट रूप से यह बयान देके कहे कि पेगासस सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया है, पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक भी व्यक्ति के सर्वेलेंस के लिए नहीं किया गया है, पेगासस द्वारा असंवैधानिक निगरानी करने का काम मोदी सरकार नहीं कर रही है। जी। इनके प्रवक्ता आज ये बैठकर टेलीविजन पर बोल रहे हैं, ये वायर को कोट हो गया करके अमित अपने आप जी। को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि मुद्दा महत्वपूर्ण है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। संबित 2 महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ राहुल गांधी असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित आपके मंत्री भी हैं, असुरक्षित ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। और राहुल जी की सामान्यता इसलिए आप लोग जासूसी करा रहे हैं क्योंकि आपको उनसे पॉलिटिकल डर है। चलिए मैं जवाब देता हूं, अब शांति से सुन लिया जाए। पहली बात तो है, कल रात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो रिबटल दिया था, मुझे लगता है कांग्रेसियों को उस रिबटल को पढ़ लेना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार बताए कि हमने पेगासस का इस्तेमाल किसी प्रकार से कोई सर्विलेंस करने के लिए नहीं किया, जब आप उस रिबटल को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है कोई सर्विलेंस हुआ ही नहीं। आज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी इस विषय को बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने पटल पे रखा है। नंबर 2, देखिए यहां जासूसी की बात हो रही है, खानसामों की बात हो रही है। मैं बताता हूं जासूसी क्या होता था। इंदिरा गांधी जी ने अपने बहुओं तक की जासूसी की, ये सब किताबों में लिखा हुआ है, ये तथ्य है। बहू कहां जाती थी, किसके साथ मिलती थी, क्या बातें करती थी, ये सब जासूसी किया गया, उनको बगिंग किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह, यहां सबसे वरिष्ठ यहां पत्रकार बैठे हैं, आप पूछिएगा सर से कि ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति भवन को किस प्रकार से बगिंग की गई थी कि राष्ट्रपति को भी अपने बेटे से बात करनी होती थी तो वो लॉन पे बात करते थे, वो अपने घर के अंदर बात नहीं करते थे। याद करिए किस प्रकार से तत्कालीन गृह मंत्री ने तत्कालीन वित्त मंत्री के ऑफिस को बगिंग कर रखी थी। चिदंबरम जी ने किस प्रकार प्रणब मुखर्जी के ऑफिस को बगिंग कर रखी थी। यह चिट्ठी आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने उस समय सार्वजनिक किया था पूरे हिंदुस्तान के सामने। दूसरी बात, मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। प्रसन्नजीत मंडल करके 2013 में एक व्यक्ति ने आरटीआई में सवाल का एक जवाब मांगा था कांग्रेस सरकार से, यूपीए 2 से, कि आप कितने लोगों को सर्विलेंस में रखते हैं। आपको पता है 17/7/2013 में जवाब क्या आया था? 9000 फोन्स को हम टेप करते हैं प्रत्येक महीने और 500 ईमेल को हम रिट्रीव करते हैं और इंटरसेप्ट करते हैं प्रत्येक महीने। सोचिए अमीश भाई, 9,000 फोन्स वे टैप्ड एवरी मंथ जब यूपीए की सरकार थी, और 500 ईमेल को आप तो लगातार रिकॉर्ड बना, आप तो यूपीए से आगे निकलने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो क्या इसमें भी आप एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? अगर वो 9,000 कर रहे थे तो हम 18,000 करेंगे। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा तथ्य? नहीं, ये आप भारत की सरकार ने कौन सी आरटीआई नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। इंटरसेप्ट करते हैं ये नहीं, मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। यहां पर मैं वायर को क्यों कोट कर रहा हूं? वायर की क्रेडिबिलिटी पे हमें तो तनिक भर भी विश्वास नहीं है। और आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि वायर क्रेडिबल नहीं है। आप भी बोल रहे हैं कि वायर छोटा मोटा है, क्रेडिबल नहीं है। कांग्रेस खुद कह रही है वायर क्रेडिबल नहीं है, और खुद नहीं, वायर क्रेडिबल नहीं है तो मैं भी जानता हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं जो क्रेडिबल नहीं है वो खुद ही बोल रहा है कि ये जो 300 लोगों का नाम आया है, इनकी स्पाइंग हो रही थी, इनका फोन हैक हुआ है, इस पर कोई गारंटी नहीं है। और खुद ही कांग्रेस कह रही है वायर क्रेडिबल नहीं है, तो हमसे सवाल क्यों पूछ रही है? ठीक है, रागनी अपना जवाब दे दे। नहीं छपा हुआ है ना, वायर क्रेडिबल है ना इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिबल है। वायर के अंदर ये जो बिजली डालने का काम कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होने वाला है ना। ठीक है, मैं फिर आलोक मेहता और अनुराग भदौरिया का भी रुख करूंगा। राहुल गांधी जी का क्यों हम नहीं, राहुल गांधी जी की जासूसी क्यों कराएंगे बताइए जरा, हम
क्यों कराएंगे? मैं बताता हूं जासूसी कौन किसकी करा रहा है। राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा सचिन पायलट ग्रुप का जासूसी कराया गहलोत जी ने। आप बताइए आरटीआई में स्वीकार किया कि नहीं? मार्च 2021 में गहलोत जी के सरकार ने आरटीआई में स्वीकार करा कि हां हम सचिन पायलट जी की, और सोलंकी जी खुद वेद प्रकाश सोलंकी जो इनके एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा हम सबका फोन सर्विलांस में था, गहलोत जी ने रखा हुआ था। आप बताइए आज टीएस सिंहदेव जी का फोन सर्विलांस में है कि नहीं? भूपेल से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रखा हुआ है कि नहीं सर्विलांस में? कैप्टन और अमरिंदर सिंह के बीच में सर्विलांस हो रहा है कि नहीं? कैप्टन अमरिंदर सिंह का फोन सर्विलांस में डाला गया है कि नहीं खुद उनकी सरकार द्वारा? ये सब बातों का जवाब दीजिए। ये सब तो लिखित रूप से खुद कांग्रेस पार्टी मान रही है कि हमने सर्विलांस में डाला है। नहीं, भाषण कोई नहीं दे रहा। रागिनी, मैं आपके पास, आपको मैंने बोला था, शायद आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। रागिनी, कांग्रेस में तो सब एक दूसरे के फोन को सर्विलांस में डाल रहे हैं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं ये आप पे? और उन्होंने यूपीए 2 को कोट किया, और ये बात तो सत्य है कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी साहब ने तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम साहब पे आरोप लगाया था कि मेरे रूम को भी बक किया गया है। ये आरोप तो बहुत बड़ा आरोप था उस समय। अब देखिए, भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता आज कुछ किताबों में लिखे हुए ज्ञान यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं। तो किताब में किसी ने अपनी एक सब्जेक्टिविटी के साथ व्यक्तिगत राय लिख दी, उसको तथ्य मानकर यहाँ पर कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी अपनी बहुओं के ऊपर स्नूपिंग करती थी। तो इस तरीके तो मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर एक महिला की स्नूपिंग भी करते थे गुजरात में। स्नूप गेट का माफिया अगर कोई है वो तो अमित शाह और मोदी जी हैं, क्योंकि वहीं से सारी कहानी शुरू हुई और यहाँ तक आ गई कि अब उन्हें अपने मंत्रियों पर भी भरोसा नहीं है और संघ पर भी भरोसा नहीं है, और बहुत सारे दिनों में कुछ नामों का खुलासा होगा। तो आज आप बड़े गदगद हो रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसमें आदित्यनाथ का भी नाम आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का एक सर फुटअव्वल उत्तर प्रदेश में चल रही है, वहां पर भी नजर मोदी जी लगाए थे अपने आदमी को भेजा था शर्मा जी को गृह मंत्री बनाने के लिए, तो ठेंगा दिखा दिया आदित्यनाथ ने। तो अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लीजिए। कांग्रेस के तो एंटोनियो माइनो का भी नाम हो सकता है, मैं तो मान रहा हूँ। नाम डालने में क्या जा रहा है? नाम डाल दीजिए आप। कर रहे हैं ना, 92,000 लोगों की स्नूपिंग गुजरात में की थी। तो आप पहले एक तड़ीपार और एक स्नूपिंग माफिया जो आपकी पार्टी के सरगना आज बने हुए हैं, पहले आप उनसे बोलिए कि तथ्यात्मक रूप से आकर सबसे पहले संसद के पटल पे खड़े होकर इस पेगासस के बारे में बात करें। उनकी आदत है केवल मन की बात करना। और आज अमीश जी, एक जो बड़ा आरोप आपके जरिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया है, आपने, मैं इस पर भी जवाब देना चाहूंगी। आपने अपना मुख्य टाइटल जो रखा है वो कहा है कि जनता की आवाज शोर में दब रही है। तो मैं कहना चाहती हूं कि मोदी जी द्वारा कांग्रेस से कहना कि जनता की आवाज संसद में नहीं उठ रही है, ये इसी कहावत को चरितार्थ करता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है नहीं तो फिर आप जनता की आवाज उठाइए, आप जनता की आवाज उठाइए सदन के अंदर। सदन में आप कोरोना का मुद्दा उठाइए, महंगाई का मुद्दा उठाइए, जो आप उठाते रहे। आपको लगता है जो कि देश में समस्या है उठाइए। हु स्टॉप्स यू? ओके, संबित पात्रा, a quick rebuttal देना आलोक मेहता जी, a quick rebuttal संबित पात्रा देना आलोक मेहता। नहीं, आप बोले 3 मिनट बोली मैडम, आप कोई नहीं बोला बीच में। आप 3 मिनट बोली, कोई नहीं बोला। संबित पात्रा, 30 सेकंड रिबटल देना आलोक मेहता। मैं उन तीनों का बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। मैडम, मैं किसी को नहीं भूलता। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। जहां आपको बोलना चाहिए सदन में, वहां आप बोलते नहीं, यहाँ हम पे आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा, और सब संबित पात्रा को 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि बड़े सारे आपने सवाल रखे। संबित, मैं जवाब देता हूं। मैं बहुत शांति से जवाब 30 सेकंड में जवाब। संबित, 3-4 सवाल यहां उठाए गए। पहला प्रश्न जो यहां पूछा गया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे कहा गया कि वो किसी महिला की स्नूपिंग कर रहे थे। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, इसको आप रिसर्च करिए। उस पे कमेटी, बात हुई थी कि कमेटी बैठेगी, जांच करेगी। यूपीए की सरकार थी, कपिल सिब्बल ने और पूरे कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया कि हम कोई कमेटी नहीं बैठाएंगे, कोई जांच नहीं होगा। उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों नहीं जांच किया? अगर आपको लग रहा था स्नूपिंग हो रहा था, क्योंकि आपको पता था कि आप लोग झूठ बोल रहे थे, इसीलिए आप ही की सरकार ने कमेटी नहीं बैठाई। और यहां पर तड़ीपार बोल रहे थे, जिसको आप तड़ीपार बोलते हैं ना, उस व्यक्ति ने कांग्रेस को तड़ीपार कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है कांग्रेस पार्टी को। क्या औकात है आज राहुल गांधी जी की? आज न 3 न 13 में अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी तक जाने से डर रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी को इस प्रकार से गाली देने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस को किस हाशिए पे लाके खड़ा किया है अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत के बल पे। संसद पे जवाब क्यों नहीं देते? मैं तो कह रहा हूं कि संसद पे जवाब देंगे। आप संसद में चर्चा तो करिए। आप चर्चा नहीं करेंगे। बहुत महान है राहुल गांधी, बहुत महान है। हम तो चाहते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए दीदी, हम तो चाहते हैं वो
प्रेसिडेंट बन जाए, इतना महान है राहुल गांधी। मैं कहां राहुल गांधी के खिलाफ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बना दीजिए। राहुल गांधी जी को मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए। और अगर आपको लगता है उनकी स्नूपिंग हुई है तो उनका फोन जो है आप फॉरेंसिक टेस्ट के लिए तुरंत दीजिए। अमीश जी, मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से जरूर पूछें कि क्या राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए देंगे या नहीं देंगे। आप राहुल गांधी जी के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए देंगे या नहीं देंगे, या केवल चिल्लाएंगे आप इसका तो जवाब दीजिए। आप टेस्ट के लिए देंगे, राहुल गांधी जी के फोन को टेस्ट के लिए देंगे या नहीं देंगे? कमाल की बात है, टेस्ट कराएंगे नहीं। क्यों दे? आप स्नूपिंग कराएं, जिसकी स्नूपिंग हो वो आपको अपना फोन दे दे। ये आप अच्छा आप मत दीजिए, फिर आप यहाँ पे एलिगेशन मत लगाइए। नहीं, फिर आप एलिगेशन मत लगाइए। आप वैक्सीन भी नहीं लेंगे, आप फॉरेंसिक जांच भी नहीं कराएंगे, कुछ भी आप कराएंगे नहीं और चिल्लाएंगे खाली, ऐसे थोड़ी होता है। अब ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप तो जांच ही कराने को तैयार नहीं है। आप पहले जांच कराइए, पहले राहुल जी के फोन का जांच कराइए, उसमें पेगासस कुंडली मार के बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर पेगासस नहीं है तो चिल्ला के क्या लाभ है? मैं तो बता रहा हूँ, अब घर में ही फोन रखा हुआ है, जांच कर लीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इतनी चिल्लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आप दोनों को कि एक शब्द में जवाब। ठीक है, आलोक मेहता को मैं चर्चा में लेके आता हूँ। आलोक जी, काफी देर हो गई। संबित और रागिनी जी, एक सेकंड। रागिनी जी, आलोक मेहता और अनुराग भदौरिया काफी देर से इंतजार करें। जब भी आलोक मेहता जासूसी की बात होती है तो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन आज जो सदन में हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो अब जब कोविड का समय चल रहा है और जब कहा जा रहा था बाहर की देखिए महंगाई का मुद्दा है, अभी रागिनी जी कह रही थी बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, और इसके अलावा कोविड में का जो मिसमैनेजमेंट है वो भी मुद्दा है, लेकिन सदन में मुद्दा जासूसी बन रहा है। जनता को इस जासूसी से क्या लेना देना? मुझे 2 मिनट दीजिएगा, चूंकि मैं बिल्कुल सर, आपको वक्त मिलेगा, प्लीज बोलिए सर। देखिए, हम और आप तो राजनीति में नहीं है, कम से कम जो भी पूर्वाग्रह किसी को कहें, राय अलग हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि संसद में इस समय जितना गंभीर संकट है, ब्रिटेन में भी कई इस तरह के कांड दुनिया में होते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के विचार होना चाहिए, किसानों को लेकर के, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां कर रही हैं, और सरकार बीजेपी में भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि किसानों को लेकर के कोई चिंता नहीं होती, उस पर अच्छी चर्चा हो, कोई समाधान निकले, ये आप और हम चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात संसद का जहां तक सवाल है, मैं अमीर जी 1972 से पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं, तब इंदिरा गांधी का जमाना था, इमरजेंसी बीच में आई चली गई, उसकी चर्चा नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ कितने लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज, और उसके बाद भी कभी मंत्रियों का परिचय हो, कोई ऐसी औपचारिकताएं जब पूरी होती हैं, तब संसद कभी भी उसको रोका नहीं जाता था। चलिए, अब ऐसा बड़ा संकट आ गया है जो भारत चीन से भी बड़ा है, तब भी ऐसा संकट नहीं आया, लेकिन अब इस समय आज यदि इस पर था तो उस पर भी विरोध होना या उस पर आवाज उठाने के लिए, चर्चा करने के लिए, खाली ये कि सदन को रोक दिए जाने से नहीं, आज ही टेलीफोन टेपिंग हुआ, कल उसके बाद हमला हो जाएगा और किसी को जेल भेज देंगे। और दूसरी बात अमीश जी, अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, मैं कह रागिनी जी और हमारे संबित जी ने भी अभी नहीं देखा होगा, सिद्धार्थ वरराजन जो बड़े संपादक हैं, वायर के हैं, पहले टाइम्स ग्रुप में थे, अभी भी ये नहीं मालूम मुझे कि वो अमेरिकन सिटीजन अभी भी हैं या भारत के नागरिक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा है कि राहुल जी का हम कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने कई बार फोन बदले हैं और हमें इसके बारे में अभी कोई जांच नहीं हुई। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस को इतना, देखिए वैसे चंद्रशेखर सरकार गिरा दी गई थी कि जासूसी, बाहर एक कांस्टेबल खड़ा हुआ है, सरकार गिराने की ताकत हो, जो करना चाहे वो उनके, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जब सिद्धार्थ ही कह रहे हैं तो इसलिए कांग्रेस को इतना उत्तेजित, हाँ चिदम्बरम जब कर रहे थे तब नहीं हुआ। दूसरा, 1 मिनट और दीजिएगा अमीर जी, हमारे ही पुराने साथी हैं, मैं उस ग्रुप में काम किया हूं, टाइम्स ग्रुप में, MK वेणु जी हैं, वो भी संस्थापक हैं इसी वेबसाइट के, मैं नाम भी नहीं लेता, जिस वेबसाइट ने इसको जारी किया है, सिद्धार्थ जी की वेबसाइट कही है, या उनके संस्थापकों में से 2 हैं, सिद्धार्थ जी और MK वेणु। MK वेणु जी का लेकर के जब यूपीए सरकार में टेप आया था और मैगजीन्स में कई जगह छपा, तब किसी ने ऐसा पार्टी ने हल्ला नहीं मचाया। तब 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के बात थी, और उस समय इन्हीं संपादक, ऐसे ही पत्रकारों का कई का हुआ, एक और बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी नाम आया था, और कई लोगों का आया था। अरे सर, मंत्रिमंडल डिसाइड हो रहे थे ना तब तो, तब संसद में कोई चिंता नहीं हुई। हाँ, नहीं, जो भी हो रहा था, तब संसद में हंगामा क्यों नहीं किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा?
तब तो इनकी सरकार थी ना भाई। तो मैं उसको पक्ष में जा रहा, कांग्रेस या बीजेपी का। मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से वो मांग करें, जांच की मांग करें, अपनी तरफ से अपने फोन को लिए किसी फॉरेंसिक को भेज दें जो भारत सरकार की। देखिए, अदालत में आप जाके मेरा फोन सौंप देंगे और कहेंगे सर अब अदालत पे भी भरोसा मत करिए। ठीक है, रागिनी कुछ कहना चाह रही है और अनुराग को भी मेरे को मौका देना पड़ेगा क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक, मैं आलोक जी, इसलिए मेरा ये कहना है कि संसद को चलने देना चाहिए था। जासूसी के मामले यदि गड़बड़ है तो सरकार को बहस करके जवाब लेना चाहिए। रागिनी जी का एक राइट बनता है, वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं उससे पहले अनुराग का रुख कर लेता हूं। अनुराग भदौरिया काफी देर से इंतजार करें। अनुराग, पहले तो माफी, कार्यक्रम के 28-29 मिनट बाद, 27 मिनट बाद मुझे आपके पास आना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कि विषय क्या है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सदन में मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए या जासूसी की चर्चा होनी चाहिए? देखिए, आपके डिबेट की जो 29 मिनट की डिबेट है, डिबेट में तो संबित जी ने तो मान ही लिया कि जब कांग्रेस करवाती थी तो मैं भी करवा रहा हूं, तो कौन सी बुरा काम कर रहा हूं। कांग्रेस के समय में हुई थी, यहां पे जासूसी हुई थी, अब हमारे समय में हो रही है। क्योंकि जो कांग्रेस ने किया था वो हम कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए समझ जी, जो कांग्रेस का हाल हुआ था वो आपका हाल हो जाएगा। ये जासूसी एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ के संस्कार और संस्कृति ऐसी है, अगर किसी की निजता पे आप हमला करोगे तो आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी निजता पे हमला है ये, क्योंकि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। अगर जासूसी हो रही है, तो नाम नहीं आया, नहीं अखिलेश जी का नाम आया, अभी तक नाम आने लगे, किसी ने भी छापा नहीं। बात मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। जी जी। आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब राष्ट्र की बात होती है तो हर व्यक्ति की बात होती है। अगर व्यक्ति की निजता पे हमला होगा, आपको अगर हमला करना है तो आप बेरोजगारी पे हमला करो ना, अब महंगाई पे हमला करो। आप प्राइवेट, आप इसमें जासूसी करवा के क्या निकालना चाहते हो? आप अपने ही लोगों पे, आपने डिजिटल इंडिया बनाया था कि आप हिंदुस्तान को आप विश्व के नक्शे पे लेके आएंगे। डिजिटल इंडिया इसलिए तो नहीं बनाया था कि हम अपने ही लोगों की जासूसी करेंगे या अपने लोगों के बारे में लोगों के बारे में जानेंगे। आपको जानना है तो आप पाकिस्तान के बारे में जानिए, उनका अपना इंटेलिजेंस वहां लगाइए, बांग्लादेश के बारे में जानिए, अमेरिका के बारे में जानिए, दूसरे देशों के बारे में जानिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। आप अपने ही देश के लोगों को इनसिक्योर कर रहे हो, अपने ही देश के लोगों के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो। कैसी राजनीति मेरे समझ में नहीं आई। अपने लोगों को इनसिक्योर क्यों करना चाहते हो, ये बता दीजिए आप। दूसरी बात, सवाल पूछे, जवाब दे दें। कांग्रेस ने किया था वो हम कर रहे हैं। ओके, सब जवाब। चलिए, देखिए, पहली बात तो है, मैं अपने भाई अनुराग भदौरिया जी को याद दिला दूं, डेट भी बता दूं, 19 जनवरी 2006, 19 जनवरी 2006 को उस समय के तत्कालीन महासचिव समाजवादी पार्टी के अमर सिंह जी थे और किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी पे जासूसी कर रही थी, इसका पूरा मैं कह रहा हूं प्रभु कि जो कांग्रेस ने किया वो आप क्यों कर रहे हो? बीच में सब बोलते हैं प्रभु, अरे आपकी जासूसी करके क्या होगा, कहां टूटी लगी हुई है, आप भी व्हील चेयर पे आना अनुराग भदौरिया भैया, आपका जासूसी करके क्या होगा? दाएं में टोटी, बाएं में टोटी, ऊपर टोटी, नीचे टोटी, क्या होगा इतना टोटी जान जान के? कोई आपका जासूसी नहीं कर रहा है, निश्चिंत रहो। अनुराग भाई, कोई आपकी जासूसी नहीं कर रहा है। क्या करेंगे उन टोटियों का हम? सब जगह टोटी लगे हुए हैं, बस वही देखना है क्या? टोटी कहाँ रखे हुए हो? अब हो गया, हो गया। अनुराग भाई मुझे बोलने दो, जब तक आप सीरियस नोट खतरा ना हो। अगर राष्ट्र पे खतरा नहीं कर रहे हैं, अनुराग जवाब, अनुराग राष्ट्र पे खतरा है, जवाब तो सुन लीजिए। अनुराग, आपने अपनी बात को रखा, 30 सेकंड जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। अनुराग, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप रागिनी जी के पास पुलिसिंग स्टेट कहते हैं आप, पुलिस की तरह नहीं, आप पुलिस स्टेट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अच्छा, एक सेकंड, इसलिए आप 2019 में जाओ, 2009 में जाओ ना 10 में जाओ, जो कांग्रेस ने किया था। अनुराग, आप अपनी बात 30 सेकंड रख लीजिए, फिर मैं संबित को बोलूं। संबित, आप शांत रहिए, 20 सेकंड बोल ले। अनुराग, आपका जो भी सवाल है आप एक बार ही में पूछ लीजिए। अच्छा, मैं अपनी बात कह लूं। हाँ, 20 सेकंड ले लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर संबित पास जवाब देंगे। संबित, मैं आपको मौका दूंगा, फिर मुझको रागिनी जी के पास भी जाना है। देखिए, संबित जी कह रहे हैं, नहीं, संबित जी कह रहे हैं 2006 की बात कर रहे हैं, 2008 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। पार्लियामेंट को मैंने बात, कांग्रेस ने जासूसी कराई थी। नहीं, ठीक है ना, पार्लियामेंट कोर्ट करके मैं भी बता रहा हूं। तो अगर आप मान ली कांग्रेस ने जासूसी कराई थी, तो कांग्रेस को जनता ने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। कांग्रेस कहीं की नहीं रही। तो आप क्या चाहते हो कि आप कांग्रेस जैसा बनना चाहते हो कि 2022 में यूपी से गायब तो होना ही आपको, और 2024 में देश से भी गायब हो जाओगे अगर आप निजता पे हमला करोगे, तानाशाही की तरफ बढ़ोगे। इसको पुलिसिंग स्टेट बोलते हैं। अगर आप धीरे धीरे अनुराग, कांग्रेस को आपने बोला बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, अब कांग्रेस उस विषय पर जवाब देगी, लेकिन संबित जवाब
संबित जवाब व्यक्तिगत और उनकी प्राइवेसी फॉलोइंग कांग्रेस ओके लेट्स अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना प्लीज अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज आपने अनुराग को अलग से बुलवा दिया था, मुझे भी अलग से बुलवा दीजिए, टाइम भी बचेगा, सब लोग बोल पाएंगे। संबित हम सबको मौका दे रहे हैं, हर पार्टी अपनी तरह से आरोप लगाती है, अब अपनी बात को रखिए ना प्लीज। कोई बात नहीं अमीश भाई, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता समझ सके सब विषयों को क्लैरिटी के साथ। देखिए अमीश भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक ये 300 नाम है, अभी आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही, खुद सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के फोन के विषय में हम अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जांच नहीं हुई। कमाल की बात है, जो पब्लिशिंग कर रहा है वही कह रहा है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर उससे पहले विक्टिम कार्ड पकड़ के राहुल गांधी जी बैठ गए। मैंने तो कहा आप जांच करवा लीजिए, जांच कराएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप में हुआ है या नहीं हुआ। नंबर 1, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी देने वाला हूं। देखिए अभी सवाल उठा कि करोड़ों खर्च करके हमने क्यों इस प्रकार से जासूसी कराई। देखिए ये जो फोन हैक होता है, कई बार होता है ना, इस लिंक, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, गलती से भी इस ईमेल को आप एक्सेप्ट मत करना, इस लिंक को आप टैप मत कर देना, उससे फोन हैक होने का डर होता है। कई हैकर्स होते हैं हमारे बीच में, मतलब समाज में कई हैकर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। देखिए ये जो कुछ पत्रकारों का आज नाम आया है, ये कितने, इनमें से कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट है। कितने इंटेलिजेंट है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक जानी मानी पत्रकार है, हम सब बड़ा सम्मान करते हैं उनका, भोली वाली भी है बेचारी, उनके पास एक ईमेल आ गया और कहा गया कि आप जो है हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई है कल से। उन्होंने लिंक को क्लिक कर दिया और अगले दिन हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई। 1 साल तक हार्वर्ड की झूठी प्रोफेसर बन गई। मतलब वो नकली लिंक था, अनवेरिफाइड, वेरीफाई ही नहीं किया किसी ने। मतलब सोचिए, चले हो जाती है कई बार, खर्च कर, कोई हैकर तो ऐसे ही भेज देगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये हकीकत है। अरे कोई हैकर तो ऐसे ही भेज देगा कोई लिंक, इस पे क्लिक करो। बताओ 1 साल तक हार्वर्ड की प्रोफेसर बन गई थी बेचारी। मतलब इतने भोले भाले हैं ये सब, इनको कोई भी ठग लेता है, आप बताओ। और देखिए मैं तो अनुराग भदौरिया से बोलूंगा, मैं आप रागनी जी का कि राहुल गांधी बाबा जी का ठुल्लू है, तो आपने बाबा जी का ठुल्लू को क्यों बैठाया था? वो विषय कभी यूपी में डिस्कशन करेंगे तो करेंगे संबित। अनुराग आप भी तब उसमें बोलेगा, लेकिन अभी रागनी जी को मौका देना पड़ेगा क्योंकि आलोक जी ने भी सवाल खड़े करे। रागनी जी एक बड़ी स्पष्ट बात संबित ने बोली कि अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ हैकिंग हुई है, ऐसी कोई स्पाइंग हुई है, ऐसी कोई जासूसी हुई है, तो जांच करवा लीजिए। आप कह रहे हैं कि जांच क्यों करवाई जाए इस पूरे विषय की? नहीं, संबित पात्रा जी ने तो अनेक अनर्गल आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, जेपीसी की मांग की, जरा ये भी बता देते। तो अपने समय पर आपका तर्क और मापदंड अलग हो जाता है और जब आप सरकार चला रहे होते हैं तो अलग हो जाता है। दूसरी बात, एक तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, मैं उसका खंडन करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गैर संवैधानिक निगरानी का कभी भी माध्यम नहीं बनाया, ना हमने इस तरीके का कभी भी उनके ऊपर आक्रमण किया। और तीसरी बात का जवाब मैं आलोक मेहता जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने आज ये स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने अपने पत्रकारिक जीवन में पहली बार ये देखा है कि मंत्रिमंडल की का जो इंट्रोडक्शन होना था वो नहीं हो पाया। 4 जून 2004 आलोक मेहता जी, मनमोहन सिंह जी की पहली यूपीए सरकार थी, पहला दिन था, मंत्रिमंडल को इसी तरीके से एक औपचारिक भेंट होनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से 2 दिन तक सत्र को डिसरप्ट किया। उसके बाद 2012 में भी पहले दिन यही हुआ। तो ये पहली बार या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में ऐसा हो रहा है। और एक बात अमीश जी जल्दी से बोलती हूँ, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामेंट में जो ये तय करती है कि बहस का मुद्दा कौन से दिन क्या होगा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कल तक भी राज्यसभा में किसी भी मुद्दे को तय करने से खारिज कर दिया, लोकसभा में वो तय ही नहीं कर पाई। और जो आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं वो उलट बांसी है, क्योंकि पूरा विपक्ष एक होकर ये बात कह रहा है कि आप महंगाई पर भी, आप कोरोना पर भी, आप पेगासस पर भी और आप किसानों पर भी, इन चारों मुद्दों पर बात करिए। लेकिन समस्या ये है कि मोदी जी जो खुद संवाद में, सलाह में, राय मशवरे में विश्वास ही नहीं रखते हैं, उनकी आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मेरे पास समय की शॉर्टेज है। आलोक जी अपनी बात, पार्लियामेंट का सेशन चलेगा। आलोक जी अपनी बात 40 सेकंड में रखिएगा, संबित फिर मैं आपको मौका दूंगा। या जनता के मुद्दे सुनने। ठीक है रागनी, आपने अपनी बात को रखा। जनता के मुद्दे रखने चाहिए सदन के अंदर ना, सदन के अंदर तो हंगामा मच रहा है। ओ बोलिए आलोक जी। देखिए मैं राय का सम्मान करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, उन्होंने जो कहा ना कि मनमोहन सिंह जी को नहीं किया, मनमोहन सिंह जी क्या करते, उन्होंने कभी बीजेपी पर क्या कदम उठाया? कभी। अरे उसको छोड़िए, मनमोहन सिंह राज में वो क्यों नहीं कर पाते थे, वो बैठ जाते थे, सदन वो करा देते स्थगित। देखिए सही बात यह है कि इस समय जो कोरोना का और किसान का मुद्दा है, सब सीमा के मुद्दा है, उस मुद्दे के लेकर के विवाद हो, खड़े हो, मंत्री में महिलाएं आई हैं, नए नए ऐसे मंत्री आए हैं,
आप 10 मिनट बाद भी उसको उठा सकते हैं। मेरा ये कहना है आलोक जी, कि ऐसे जो आज गंभीर मोदी जी संकट जो आते थे दलित तब और कभी नहीं महिला हुआ। की बात रागिनी, कर रहे आलोक हैं। आपके बीच में नहीं ये बोले, उनको कांग्रेस 30 सेकंड पार्टी- देने चाहिए मुझे लगता है। अरे कांग्रेस पार्टी का ये कलम हो गया। कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई, कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई। कांग्रेस पार्टी का स्तर कुछ तो रखिए। वही काम बीजेपी ने किया तो हम ये करेंगे। सवाल पूछे, यदि ये गिराया तो किया। संबित पात्रा से पूछिए कि दलित क्या? और महिला प्रेम कहाँ गया था जब मायावती क्या? को वैश्या बोला उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने और वो चुप्पी साधे बैठे रहे। बताइए कहाँ है दलित प्रेम जब रोज अरे मायावती जी ने क्या किया वो आपको नहीं मालूम है? होता है। मायावती जी ने आपकी पार्टी का क्या किया? मर्डर हो जाता है। मायावती जी ने आपकी देखिए, पार्टी मुझे को लगता कितनी है गालियां दी है? रागनी इट्स आलोक मेहता आपके बीच में नहीं बोले, आप उनको मौका दीजिए। मुझे मेरे देखिए आलोक मेहता सबसे कम बोले और जब वो बोल रहे हैं उनके बीच में बोलना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। आलोक जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आपके पास 20 सेकंड है। मेक योर पॉइंट। देखिए मेरा ये कहना है कि आलोक वो मेहता जी कहें वरिष्ठ कि हैं, भाई उनके सफेद बालों को तो मायावती ने कायल क्या कर रहे हो। किया, वो क्या किया। 30 सेकंड अपनी बात को रख ले। वो मेरा खाली ये बोलिए निवेदन था कि देश में जो गंभीर संकट है, हम और आप सबकी चिंता पत्रकारिता की रक्षा करिए, लेकिन यदि गंभीर न रह करके महीने भर तक संसद न चलने देंगे, जो राहुल जी करते हैं पिछले सत्रों में, वो करेंगे तो हम सबके लिए संकट है। हम चाहते हैं रागिनी जी आप बनकर के पार्लियामेंट में आए अगली बार, इसलिए मैं सब बोल रहा हूं ताकि आपको लोगों को आगे बढ़कर के आए, एक प्रतिपक्ष दिखाई देगा, ये संबित जी भी समर्थन करेंगे इस बात को कि एक अच्छी पार्टी हो। मायावती जी ब्लैकमेल करती है आपकी पार्टी के साथ, आप भूल गए हैं? पूछिए उनसे, अनुराग जी से, वो भी पुराने नेता हैं, वो कितना ब्लैकमेल करती रही है पत्रकारों को। पूरी रिपोर्ट है, वो धमकियां हम लोगों को देती थी, डिसमिस कर दीजिए पत्रकारों को, मालिकों को करती थी। क्या बात करते हैं आप? किस मायावती का नाम ले रहे हैं? मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे, आप जानती है मोतीलाल वोरा ने उसकी जान बचाई, उसके बाद भी मायावती ने क्या किया? किसकी बात कर रहे हैं आप? अनुराग, आप लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोगों का नाम ले रहे हैं आप। बेरोजगारी आप जानती नहीं है किसको, बैकग्राउंड को। समझेंगे हार्वर्ड का महत्व क्या होता है। ये फर्जी येल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट वाले, अरे कहाँ आप रागिनी, कहाँ हार्वर्ड के चक्कर में पड़ गई? मुद्दों का मजाक ही उड़ाएंगे। सबसे बड़ा मजाक तो आज संबित पात्रा उड़ा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये हार्वर्ड के विषय के अंदर आप रागिनी जी कहाँ पड़ गए? किसी को गलतफहमी हो गई कि वो हार्वर्ड का प्रोफेसर बन गया और आप उसके बचाव में उतर गई। छोड़िए ना, वो विषय नहीं है हमारा। रागिनी जी, आप क्यों उस विषय पे जा रही है? उसको हार्वर्ड में जाने की ईमेल कांग्रेस ने थोड़ी भेजी थी, उसको हार्वर्ड में जाने की ईमेल किसी और ने भेजी है। वो विषय थोड़ी है हमारा। मैं संबित को भी यही बात बोल रहा हूँ, आपको भी यही बात बोल रहा हूँ। कौन सी बहस कर रहे हैं ये? मैं कर रहा हूँ बहस, प्लीज। मैंने ध्यान से हार्वर्ड विषय ही नहीं है मैडम। मैं संबित को भी ये बात बोल रहा हूँ, आपको भी वो बात बोल रहा हूँ। मैं तो आप दोनों से निवेदन ही कर सकता हूँ, मेरा कार्य तो यही है। बोलिए। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय शो आर पार और अब वक्त है निष्कर्ष का। और आज का निष्कर्ष ये है कि एक विदेशी एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर आप जनता के मुद्दों को हैक कर रहे हैं क्या? क्योंकि जनता के मुद्दे आप ही कहते थे, कोरोना है, महंगाई है, किसान है, तो आखिरकार जासूसी की एंट्री सदन से एक दिन पहले कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब आपको जनता को ही देना है और जनता से पूछ के देखिए उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।